भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ये 3 राज हिलाकर रख देंगे आपकी भगवान श्री कृष्ण को लेकर पूरी आस्था। क्या दोस्तों आपको पता है भगवान श्री कृष्ण भी बीमार पड़ते थे और उन्हें ठीक करने के लिए गोपियों को जाना पड़ा था नर्क। दोस्तों आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 3 ऐसे अद्भुत राज बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और वो सर्वशक्तिमान थे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार भी पड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला हम इंसान नहीं समझ सकते और उनकी ऐसी ही लीला है कि जब एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और दोस्तों तब उन्हें ठीक करने के लिए राज वैद्य को बुलाया गया था। भगवान श्री कृष्ण की तबीयत देखने के बाद वैद्य ने कहा था कि अगर भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने वाली किसी भी लड़की के पैरों की धूल अगर लाकर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के पास जाया गया। दोस्तों कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी और जब उन्होंने सुना कि हमारे पैरों की धूल भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाई जाएगी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने पैरों के धूल अपने पति के माथे पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ा पाप होगा और जिससे हमें नरक में जाना पड़ेगा। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां ऐसा करने से मना कर देती हैं तब गोपियों के पास जाया जाता है और जब गोपियां यह बात सुनती हैं कि भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़े हुए हैं और उनके चरणों की धूल से ही वो ठीक होंगे तब वो अपने चरणों की धूल देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो इतना बड़ा पाप क्यों करना चाहती हैं तब उन्होंने कहा कि अगर हमारे चरणों की धूल से भगवान श्री कृष्ण का भला होता है तो हम उनके लिए नरक में भी जाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों इसी को परम प्रेम कहा जाता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का अगला राज मौजूद है केरला के एक मंदिर में। दोस्तों कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगता है तो उस वक्त मंदिर में न तो पूजा होती है और न ही भगवान को भोग लगाया जाता है। और दोस्तों केरला के मंदिर में भी जब एक बार ग्रहण लगा तो भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया। और दोस्तों अगले दिन जब मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें पूरी तरह से चकरा गईं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पतली हो चुकी थी। और दोस्तों जब ये बात वहां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए आदि शंकराचार्य को बताई गई तब उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को भोग न लगाने के कारण वो पतले हो गए हैं। दोस्तों उसके बाद हमेशा भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में हर दिन भोग लगाया जाता है, चाहे फिर चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो। और दोस्तों इस मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने आप में जिंदा है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का तीसरा राज है उनका लड़की के जैसे सजना और संवरना। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन में उनकी माता यशोदा लड़की के कपड़े पहना दिया करती थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि दोस्तों कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग राक्षस भेजा करता था और दोस्तों इन्हीं शैतानों से बचाने के लिए यशोदा श्री कृष्ण को लड़कियों के कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार कर दिया करती थी, ताकि कंस के भेजे हुए राक्षस भगवान श्री कृष्ण को पहचान न पाएं और उन्हें लगे कि भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि ये कोई बालिका है।